झुक कर के प्रणाम करने का हमारी संस्कृति में बड़ा महत्व रहा है। हम जब मंदिर भी जाते हैं तो हम पूरी तरीके से उसका कारण है और क्यों हम देखते हैं कि पुरुषों को हमेशा जितने कम कपड़े पहन के अपर बॉडी वो हमेशा बेयर बॉडी ही जाते हैं और दे लाई डाउन कंप्लीटली। उसका रीजन ये है दैट we know that we are electricity and we absorb electricity very fast. अब जब आपके समक्ष ऐसा कोई है जिसकी ऊर्जा बहुत ही श्रेष्ठ है। अब अर्जुन की स्थिति देखिए, विराट के दर्शन भी हो गए, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ ऐसा भी तो है ना जो छोटा है, उसका भयभीत होना तय है। तो एक तरफ तो एक आशीर्वाद का भाव है कि मुझे कितना मिल गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मुझे तो इसका कुछ अंदाजा भी नहीं था और कृष्ण कृपा में कितना कुछ मिल गया। और उसी के साथ एक और स्थिति है, जो भीतर हमारे छुटपन होता है ना, हमारी शुद्रता होती है, तो बहुत संकल्प चाहिए, बड़ी दृढ़ शक्ति चाहिए, ग्रेट विल पावर। ये बुद्ध का मार्ग है, महावीर का मार्ग है, कृष्णमूर्ति बिल्कुल इसी मार्ग की बात करते हैं। अपोदीप दीपः भव, अपने दीपक स्वयं बनो। Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्कार सभी को। एंड यस, 11वें अध्याय में है हम लोग और कृष्ण जो है अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। अर्जुन डरे हुए हैं, भय से कांप रहे हैं। तब देखा उन्होंने किस प्रकार कृष्ण के मुख जैसे काल के ही मुख हों और कैसे सब खींचे चले जा रहे हैं, बिल्कुल हेल्पलेस तरीके से, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और अब हमने पिछली बार 42 श्लोक हमने किया है और हमने देखा 42वें में कि किस प्रकार अर्जुन महसूस कर रहे हैं ग्लानि, कि उन्होंने कृष्ण को कैसे कभी सखा, कभी मित्र, कभी कुछ कुछ कहकर संबोधित किया, जबकि कृष्ण कौन है, इनका तो उन्हें कभी कोई ज्ञान ही नहीं था। और अचानक से आपको पता चले कि जिसे आप मित्र समझते हैं, जिसके साथ आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, भोजन करते हैं, वो ईश्वर तत्व है। तो जैसे कि योर रिलेशनशिप विद द पर्सन शेक्स। अभी तक आपको लगता था कि आप इक्वल हैं, आपको लगता था कि बिल्कुल सम है, ठीक है, मेंटोर है, लेकिन ईश्वर, वो भी परमात्मा, दैट इज टू मच टू हैंडल। तो अर्जुन को वो ग्लानि हो रही है और यहाँ तक हम पहुंचे थे। इसके आगे 43 हम आरंभ करेंगे, है ना। सो शील जी आप पढ़ेंगे। अरे मैं पढ़ रहा हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्
न त्वत्समोऽत्यभ्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। 44 भी। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। पिता असि लोकस्य चर अचरस्य। The father you are of the universe. Tvam asya pujya cha guru gariyan. You of this worshipable and greater than the greatest or the supreme spiritual master. न त्वत् समः अस्ति, आपके सम का कोई नहीं है। न तत् समः अस्ति, आपके बराबर कोई नहीं है। अभ्यधिकः कुतः अन्यः, हु इज ग्रेटर देन यू, कहाँ है जो कोई आपसे श्रेष्ठ हो। लोकत्रये अपि अप्रतिमा प्रभाव, लोकत्रये तीनों लोकों में, अपि अप्रतिमा प्रभाव, even of the incomparable power. Thou art the father of the world, moving and unmoving, so of all the worlds, the one worshipable, supreme spiritual master. None there exists who is equal to thee in the three worlds, who can excel thee, of thou, O thou of incomparable power. Tasmat pranamya pranidhaya kayam, therefore प्रणम्य, प्रणाम करते हुए, बोइंग डाउन, प्रणिधाय, प्रोस्ट्रेट करते हुए, दंडवत जिसको हम कहते हैं, कायम, किसको, पूरे शरीर को, पूरी काया से, प्रसादये त्वाम, क्रेविंग फॉरगिवनेस, योर्स, अहम ईशम इत्यम, आई एम क्रेविंग फॉर योर फॉरगिवनेस, ओ सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम अडोरेबल लॉर्ड। पिता पुत्रस्य सख एव सख्यु, पिता जैसे पुत्र के साथ होता है, द वे फादर इज विद द सन, पिता पुत्र से, सख एव सख्यु, और जैसे मित्र मित्र के साथ होता है, प्रिय प्रियाया, और जैसे एक प्रेमी अपने प्रिय के साथ होता है, अहर्षि देव सोढ़ो, तुम मेरे वैसे ही देव हो, अतः मुझे क्षमा करो। So, prostrating my body in adoration, I crave thy forgiveness, Lord adorable. As a father forgives the son, friend a dear friend, a beloved one his love, even so should you forgive me, O Deva. हर क्षण अर्जुन कृष्ण कौन है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, हर क्षण बता रहे हैं कि वो सुप्रीम है, प्रभु से ऊपर कोई नहीं है, और उनके सम का कोई नहीं है, और अतः क्षमा याचना करते हुए, जो अर्जुन के भीतर एक गिल्ट आया, या जो अचानक से समझ आई, क्योंकि जिसे वो बिल्कुल मित्रवत समझ रहे थे, जिन्हें वो बिल्कुल सखावत समझ रहे थे, वो तो परमात्मा निकले, तो उनसे क्षमा की याचना करते हैं, और अपने पूरे शरीर को वो दंडवत झुका देते हैं। झुक करके प्रणाम करने का हमारी संस्कृति में बड़ा महत्व रहा है।
हम जब मंदिर भी जाते हैं तो हम पूरी तरीके से, मुझे याद है कि जब मैं कुछ समय के लिए ईशा फाउंडेशन में थी, तो वहाँ पर कैसे दंडवत प्रणाम करना है, उसका उसकी पूरी पद्धति सिखाई जाती थी। आपका हाथ कैसे होना चाहिए, आपका पैर कैसे होना चाहिए, और आप कैसे बिल्कुल, उसका कारण है। और क्यों हम देखते हैं कि पुरुषों को हमेशा जितने कम कपड़े पहन के अपर बॉडी, वो हमेशा बेयर बॉडी ही जाते हैं, और दे लाई डाउन कंप्लीटली। उसका रीजन ये है दैट we know that we are electricity and we absorb electricity very fast. अब जब आपके समक्ष ऐसा कोई है जिसकी ऊर्जा बहुत ही श्रेष्ठ है, या very high frequency, and you want to receive that, then you make your body the instrument of receiving. Then you make your body the instrument of receiving. And the tips, the fingertips, they are one space where from focused electricity charge happens in us. इसीलिए हम अपने हाथ से पैर छूते हैं. They all have been created with lot of wisdom. So यदि कृष्ण को सोखना हो तो अर्जुन क्या करेंगे? And that's what he is doing. And the moment his body receives, his mind is calm immediately. So prostrating my body in adoration. What else he has if he wants to show that gratitude, and if he wants to receive the blessings of Krishna? What else he has but his body as the instrument? I crave thy forgiveness, Lord adorable. ये वो, इनको अपराध भी कहना उचित नहीं होगा. ये वो मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल ही अनकॉन्शियसली किए गए हैं, बल्कि अनकॉन्शियसली भी क्या ही किए जाएंगे जब अर्जुन को पता ही नहीं है कि कृष्ण कौन है. तो इट वाज टोटली अनइंटेंशनल, एब्सोल्युटली अनइंटेंशनल. Yet the receptivity in Arjun is so high that the moment he gets to know, he is immediately asking for forgiveness. And he is giving examples of, as father forgives the son, as a friend forgives the friend, as a lover forgives the lover, which means totally unconditionally. Not that you do it, so if you will do this, then only I'll forgive you. हमारा तो क्षमा ऐसा ही होता है ना, कि क्षमा चाहिए तो पहले ये करो, देन आई विल फॉरगिव यू. हम तो अनकंडीशनल कुछ जानते ही नहीं है. लेकिन प्रेम में तो कंडीशंस होता ही नहीं है. प्रेम में जो जैसा है, यदि कुछ होता है तो वो है भाव, और कुछ नहीं होता है. इसलिए किस सेंटर से बोला जा रहा है, वो ही काफी होता है. क्या आपके भीतर वो बात गई? क्या आप उस केंद्र से संचालित हैं या नहीं? और यदि हैं, तो इसके अलावा किसी बात की आवश्यकता नहीं. और कुछ है इसमें? आप पढ़ेंगे 45, 46, 45, 46. अच्छा, एक प्रश्न. हाँ, व्हाई इज अर्जुन सेइंग, अगर उन्होंने समझ लिया है कि कृष्ण भगवान है, तो वो जैसे व्हाई इज ही ब्रिंगिंग ऑल दीज रिलेशनशिप्स इन, कि जैसे पिता पुत्र को माफ करता है, पति पत्नी को माफ, प्रियतमा वटेवर माफ कर, वैसे ही आप भी मुझे माफ करने योग्य हैं. तो ये कंपैरिजन मुझे नहीं समझ में आया. Arjun being Arjun, Arjun is not Paramatma.
अर्जुन तो एक व्यक्ति विशेष है ना, जो समर्पित है। उसकी बुद्धि उतनी ही दूर तक जाती है। तो हम जब भी बात करते हैं तो हम अपने स्पेस से बात करते हैं ना। हम किसी को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें जितना समझ आया है हम उसके अनुसार समझाने का प्रयास करते हैं। मुझे याद है, मेरी मदर क्योंकि टीचर रही हैं तो मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि अ, पापा कहते थे कि जो भोंद स्टूडेंट होता है ना, भोंदू स्टूडेंट होता है, वो बड़ा अच्छा शिक्षक बनता है। क्योंकि उसे पता है कि कुछ भी समझना कितना कठिन है। तो जो क्लास में सबसे डम्ब बच्चा होता है, वो उसकी बुद्धि को भी समझ पाता है। एक शिक्षक के भीतर ये कैपेबिलिटी बड़ी आवश्यक है कि विद्यार्थी की ग्रहण शक्ति कैसी है, विद्यार्थी कितना तैयार है, उसका फाउंडेशन क्या है, कैसा आधार है, और फिर वो उसको समझाए। जैसे कि आप क्लास 4 के बच्चे के लिए एक पीएचडी टीचर को अगर लगा देंगे ट्यूशन के लिए, उससे बड़ा अन्याय आप कुछ नहीं करेंगे। आप 10th के बच्चे को लगाइए, देखिए कितना अच्छा पढ़ाई होता है। तो एक रिलेशनशिप है ना, एक, क्योंकि हम लोग को तो कॉन्टेक्स्ट समझ आता है, हम लोग तो एक स्पेसिफिक स्पेस से बात कर रहे हैं। तो अर्जुन को क्या पता कि परमात्मा कैसे, क्या, वो तो वही जानते हैं, तो वही बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने यही जाना है कि भाई ये रिश्ते हैं जो कि बड़े शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। तो जैसे इन रिश्तों में क्षमा दिया जाता है, वैसे ही आप मुझे क्षमा कर दें। यदि कृष्ण को अर्जुन का सॉरी, अर्जुन को कृष्ण का कुछ पता होता, तो अवश्य ही वो ये सब नहीं कह रहे होते। लेकिन जैसा हम लोग अपना पूरा स्टैंड हमेशा क्लियर करते हैं ना, मैंने ये किया क्योंकि मेरी ये समझ थी, मेरी ये इच्छा थी, मेरी ये मंशा थी, मेरी इतनी ही बुद्धि थी। बस अर्जुन की वही स्थिति है, उतनी ही बुद्धि है, उसी अनुसार कर रहे हैं। हम्म? अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम हर्षत अस्मि दृष्टवा। अदृष्ट पूर्व, जिसको पहले पूर्व में कभी देखा नहीं गया हो, दैट विच हैज नॉट बीन सीन बिफोर। हर्षतः, overjoyed, अस्मि दृष्टवा, I am seeing this or having seen this। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं ओवरजॉयड हूं, बहुत हर्षित हूं। लेकिन अर्जुन कुछ और भी कह रहे हैं। कहते हैं भयेन च, भय भी है लेकिन, प्रयथितम मनः में, और भय क्या कर रहा है, वो मुझे डरा रहा है, मैं हिल रहा हूं, आई एम ट्रेम्पलिंग। मनः में, अपने मन में, इन माई माइंड। तत एव मे दर्शय देव रूपम, अतः मुझे क्या दिखाइए, सडनली शो मी योर देव रूप। अभी यू हैव शोन मी योर परमात्मा रूप, कम बैक टू द देव रूप। प्रसीद देवेश जगत निवास, हैव मर्सी ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, देव, अ, देवों के ईश, जगत निवास, जो अबोर्ड ऑफ द यूनिवर्स है वो। Overjoyed am I to have seen what I saw never before, yet my mind trembles with fear. Show me, O Dev, only that form of thine. Have mercy, O Lord of Dev, O abode of universe। 46 भी पढ़ लीजिए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम। तो अब ये जो चाह रहे हैं कि कृष्ण अपने पुराने रूप में आ जाएं, कौन से रूप में आ जाए? वो रूप जिसमें उन्होंने मुकुट पहना हुआ है, मुकुटधारी। किरीटिनम गदिनम, जिसमें उनके हाथ में गदा है। चक्रहस्तम, और हाथ में चक्र है। इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथा एव। आई विश टू सी यू लाइक दैट। तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन। आपके उस रूप में जिसमें 4 भुजाएं थी। सहस्त्र बाहो भव विश्वमूर्ते। ओ थाउजेंड आर्म्ड वन, बी योर यूनिवर्सल फॉर्म। जो आपका जगत रूप है, विश्व रूप है। Crowned, bearing a mace and a discus, I desire to see thee as before. Assume that same four-armed form, O thou of thousand arms, of universal form. इसमें क्या कहते हैं गीता पृष्ठ में? मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप अब उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। विराट समक्ष हो, मन दोनों भाव से भर जाए। प्रसन्नचित भी है क्योंकि विराट के दर्शन हो गए, लेकिन भयभीत भी है क्योंकि शायद कहीं तो विराट को देखने की हिम्मत नहीं थी। ये कहा जाता है कि हम लोग इतने पावरफुल होते हैं। मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रही हूँ, हम आप मैं की बात कर रही हूँ। वी आर सो पावरफुल दैट वी आर स्केर्ड ऑफ आवर पावर, यू नो। हम इतने माइटी हैं, हम इतने शक्तिशाली हैं कि हमें अपनी शक्ति से ही डर लगता है, भय लगता है। इसीलिए हम कभी उसे उभर कर आगे आने नहीं देते। अब अर्जुन की स्थिति देखिए। विराट के दर्शन भी हो गए, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ ऐसा भी तो है ना जो छोटा है। उसका भयभीत होना तय है। तो एक तरफ तो एक आशीर्वाद का भाव है कि मुझे कितना मिल गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मुझे तो इसका कुछ अंदाजा भी नहीं था, और कृष्ण कृपा में कितना कुछ मिल गया। और उसी के साथ एक और स्थिति है, जो भीतर हमारे छुटपन होता है ना, हमारी शुद्रता होती है, जिसके कारण हम बड़े नहीं बनना चाहते। बड़े बनने की जो प्राइस होती है ना, जो पेमेंट होती है, वो ये होती है कि हमें अपनी शुद्रता छोड़नी होती। जैसे समझिए कि माँ बाप यदि अपने बच्चे के सामने बिल्कुल बच्चा ही बन जाए, जिम्मेदारी ही ना ले पाए, तो माँ बाप कैसे? तो माँ बाप होने की शर्त है कि तुम्हारे पीछे भीतर जो चाइल्डिशनेस है, उसको तुम त्यागो, उससे ऊपर उठो। हमारी क्योंकि वो तैयारी नहीं होती है, या यूं कहें कि हमारा अहंकार उस छुटपन में इतना रस लेना सीख चुका होता है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और अर्जुन, उनके समक्ष तो परमात्मा ही आ गए हैं। तो अर्जुन के भीतर बैठा वो छुटपन
कैसा ही महसूस कर रहा होगा। घबरा जाना तो बिल्कुल तय है। और फिर हमारी आंखें इतनी इतनी अभ्यस्त नहीं है, इतनी तैयार नहीं है। अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि देनी पड़ी थी ना कृष्ण को। मूसा के लिए कहते हैं कि बेपर्दा नूर देखते ही बेहोश हो गए। When there was light, he requested, I want to see you without any veil. And the light said, you will not be able to see me. And he said, no, no, I will. I'm ready. Please show me your truth, your real face. And the moment the light revealed itself, he fainted. तो अर्जुन की ये स्थिति है। और अब उसके आगे अर्जुन क्या कर रहे हैं? वो कहे दे रहे हैं कि आपका जो वो स्वरूप है, मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी, आप उसी रूप में, चार भुजाओं में, उसी रूप में मेरे समक्ष फिर से आ जाइए, ओ सहस्त्रबाहु। वो जिनके 1000 हाथ अभी अर्जुन ने देख लिए। ये है मन है हमारा। जब तक नहीं देखे तब तक जिद कि देखना है। हे कृष्ण मुझे दिखाइए, मुझे दर्शन दीजिए। कि जो नहीं है उसे हम मांगते हैं, उसकी इच्छा करते हैं। और जब हमें मिल जाता है तो हम घबरा भी जाते हैं कि अरे बाप रे! ये क्या मिल गया। आपको बहुत मजेदार कहानी बताती हूँ। I was listening to some law of attraction teacher and she was saying that it is very funny when we desire for something, हमें पता ही नहीं होता है कि हम मांग क्या रहे होते हैं। And she was saying that she knows somebody who had asked for Audi or something, and in 6 months of time somehow things happened that that person was able to buy it, but 2 महीने बाद a scratch 25,000, 3-4 महीने के बाद some accident, a few lakhs, another by the time the year end something happened to the tires, पंचर हुआ, कुछ हुआ, चेंज ही कराना पड़ गया, another few lakhs, and then he was like, oh my god, I can't take this, I can't maintain this car, and he sold it. तो जब हम इच्छा करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम किस चीज की इच्छा कर रहे हैं, और इसलिए मिल जाता है तो हम कई बार घबरा ही जाते हैं। तो जो नहीं होता है उसकी बड़ी इच्छा होती है। जैसे हमारे प्रेमी जब तक मिले नहीं है तब तक मिलने के लिए पगलाए हुए हैं, और जब साथ आ जाते हैं तो क्या होता है? आतिशबाजियां, फायरवर्क्स। ये है हमारा मन जो अर्जुन दिखा रहे हैं। परमात्मा मिल गए तो कह रहे हैं कि अपने उसी रूप में आ जाइए। कई बार तो पता ही नहीं होता है कि मांगना ही क्या चाहिए। इसीलिए जो असली है उसको छोड़ करके हम भौतिक जगत में सब कुछ मांगते फिरते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि वही तो है। जो असली है उसका कुछ पता ही नहीं, और लगे हुए हैं हर दिन एक नई इच्छा, एक नई प्रार्थना। हम्म। ठीक है। 47-48 शिव जी पढ़ेंगे। हाँ, कुछ है? पढ़ रहा हूँ। आभा जी के कुछ प्रश्न, एक सेकेंड। तो आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया कि हमें पता ही नहीं है हमें क्या चाहिए,
सो हमें मिलता है, फिर हम दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, डिससेटिस्फैक्शन है। दूसरा ये भी अर्थ है ना कि हो सकता है ना कि व्हाट वी थिंक विल गिव अस दैट मच प्लेजर, इट डज नॉट। और वो लौकिक जगत की खासियत है, एक वो भी है, चाहे फिर वो विराट भी क्यों ना हो, क्योंकि हम उसको वैसे ही देख रहे हैं कि दिस इज, मतलब और नया समथिंग एल्स ये बना ही रहता है, ऐसे भी देख सकते हैं क्या? विराट के साथ तो ऐसे नहीं देख सकते हैं। विराट को हम उसके समक्ष खड़े ना हो पाए वो एक बात है, क्योंकि मैं विराट की शक्ति के समक्ष खड़ी ही नहीं हो पा रही, तो एक बात है। लेकिन विराट मिल गए तो ये नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। कई बार जब हमारी तैयारी नहीं होती है, अर्जुन ने कोई तप वप तो किया नहीं था, वो बिल्कुल भक्ति से चले आ रहा है। तो जब तैयारी नहीं होती है और समय से पहले कुछ प्राप्त हो जाता है, तो हमें उसका महत्व नहीं समझ आता। तो ये बड़ी संभव बात है। विराट के दर्शन क्या हैं? अर्जुन ने उसकी लॉन्गिंग कभी महसूस नहीं की है। कहीं पे हमने ये नहीं देखा है कि भीतर बिल्कुल छटपटा रहे हैं कि मुझे तो विराट के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, उससे कम कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 47 48। हाँ जी, पढ़ रहा हूँ। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। 48 न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। श्री भगवान उवाच। तो कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदम, by me being pleased with you Arjun, this रूपम परम दर्शितम आत्म योगात, रूपम परम, परम रूप, the supreme form, shown by my yoga power, तेजःमयम् विश्वम अनंत आद्यम, resplendent cosmic infinite primeval, यत् मे त्वत् अन्येन न दृष्टिपूर्वम्, which other than you no one has ever seen. The blessed Lord said, being pleased by you, O Arjuna, I have shown you this form supreme of mine by my yoga power, this resplendent, primeval, infinite, universal, which has not been seen before by anyone else. न वेद यज्ञ अध्ययनम अध्ययनः न दानः, ना तो वेद यज्ञ के द्वारा, ना ही उनके अध्ययन के द्वारा, वेदों के अध्ययन के द्वारा, ना ही किसी प्रकार के दान के द्वारा, न न च क्रिया भी, न तशः उग्रह, न तपः उग्रह, ना तो किसी रिचुअल से, किसी क्रिया से, और ना ही किसी उग्र, प्रचंड, सीवियर तप से। एवं रूपम शक्य अहम नृलोक,
एवं रूपः शक्य अहम नृलोके. In this form possible I in the world of men drashtum tvat anayena kuru pravir, to be seen by you, to be seen than you by another best of Guru, neither by the study of the Vedas and Yajna, nor by charity, nor by rituals, nor by severe austerities, am I in such form seen in the world of men by any other than you, O great hero of Gurus. श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिस तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था. हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता. तब भक्ति करते हैं कि कृष्ण उन्हें दिख जाएं, मिल जाएं, उनके परम रूप के दर्शन हो जाएं. और यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे अलावा किसी और ने कभी नहीं देखा मेरा ये रूप. क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा क्योंकि तेरे अलावा और अभी तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं है जो स्वयं को इस प्रकार समर्पित करना जानता हो, जो पूर्णतया अपने आप को छोड़ दे. इसलिए तेरे अलावा किसी और ने देखा नहीं. दो मार्ग हैं. एक मार्ग है जहां हम नेति नेति करते हैं, बहुत कुछ छोड़ते हैं, स्वयं को हर क्षण काटते हैं कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, ताकि अंततः जो बचे सब कटने के पश्चात वो सत्य का ज्ञान मुझे हो. इसको हम ज्ञान मार्ग भी कहते हैं. और ये मार्ग संकल्प का मार्ग है. We need great determination to walk on this path, to keep cutting down ourselves or negating ourselves, to say that this is who I am not, this is who I am not, and hence what finally is left is who am I. Right? तो बहुत संकल्प चाहिए, बड़ी दृढ़ शक्ति चाहिए, ग्रेट विल पावर. ये बुद्ध का मार्ग है, महावीर का मार्ग है. कृष्णमूर्ति बिल्कुल इसी मार्ग की बात करते हैं. अपोदीप दीपः भव, अपने दीपक स्वयं बनो. लेकिन फिर एक प्रकृति ऐसी भी होती है जो कहती है कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं काटूं ही क्या, और मुझे तप वप करना भी नहीं आता, मुझे नहीं आता कि कैसे मैं तुम्हें पाऊं. तो तुम पुकार लो. मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं, इतनी भी काबिलियत नहीं कि मैं तुम्हें प्राप्त करने के विषय में सोचूं कि मैं प्राप्त कर सकता हूं, या मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं तुम्हारे निकट पहुंच सकता हूं. इसलिए मैं समर्पित होता हूं. मैं अपना समर्पण करता हूं. तुम ही आओ और मुझे ले जाओ. मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें मैं कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं. और अर्जुन बिल्कुल इसी मार्ग पर है. समर्पण में भी एक
वो स्थिति होती है जब, जिसको कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो समर्पित हो गया, मैं खत्म हो गया, हरि बचे। और यहाँ एक स्थिति है जब अपने आप को छोड़ तो दिया है, और इतनी श्रद्धा, इतना भरोसा, जो तुम करो वही उचित। तो जब कोई ऐसा हो जाए तो कृष्ण उसको मिलते हैं। अंततः तो जो संकल्प करता है उसको भी समर्पित होना पड़ता है। उसको आखिरी पड़ाव में समर्पित होना पड़ता है। संकल्प आपको एक द्वार तक ला करके खड़ा कर देगा, उसके आगे नहीं होता। लेकिन सिर्फ कोरी समर्पण होती है बात, तो वो समर्पण भी जो है ना, सुपरस्टिशन बन जाता है। और यहां हमने देखा है, आरंभ से पहले ज्ञान योग हुआ है, सांख्य योग हुआ है, फिर कर्म योग हुआ है, फिर ध्यान योग हुआ है, और तब इस प्रकार के समर्पण की बात आई है समक्ष। और हम ये देखेंगे, अगला हम उठाएंगे ग्रंथ नारद भक्ति सूत्र, उसमें भी नारद क्या कहते हैं भक्ति के विषय में। अतः किसी और ने मुझे नहीं देखा। और उसके आगे कृष्ण बहुत स्पष्ट कर दे रहे हैं कि वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, दान से, किसी प्रकार के क्रियाओं से, कर्म कांड से, यहां तक कि बहुत उग्र तप से भी इस मृत्यु लोक में, इस इन द वर्ल्ड ऑफ मॉर्टल्स, नरों के संसार में तुम्हारे अलावा और किसी को भी मैं नहीं दृष्टिगत होऊंगा। तो जो वेद पाठी हैं और ये सोचते हैं कि इस प्रकार उन्हें कृष्ण मिल जाएंगे, तो करेक्शन, ये सभी प्रकार के जो पाठ हैं, यज्ञ हैं, यज्ञ क्या है? यज्ञ एक संकल्प है कि मैं इस कारण यज्ञ कर रहा हूं। एक कारण होता है ना उसके पीछे। तो यज्ञ एक संकल्प है कि इस कारण कर रहा हूं, और ऐसे ऐसे ये पूरा होना चाहिए। जब हम किसी प्रकार के कर्म कांड में फंसते हैं, तो भी हमारी यही स्थिति है। मैं ये कर रही हूं क्योंकि मुझे कैसे पता कि वही कर्म कांड करने हैं? तो उसके पीछे एक पूरा फाउंडेशन है कि भाई ये पद्धति है, ये तरीका है, ये करना है। इसी प्रकार यदि कोई तप करता है, घनघोर तप करता है, तो कृष्ण कह दे रहे हैं कि ये सबसे, यहां पर मैं किसी को नहीं दिखूंगा। और इसलिए समर्पण बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। ठीक है। और कुछ है यहाँ पे? यानी सिर्फ सकाम है इसीलिए नहीं दिखेंगे, ऐसा है कि इसीलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें कामना है। संकल्प में हमेशा कामना होती है। संकल्प में मैं होता है, कामना तो छोड़ दीजिए, संकल्प करने वाला होता है। तो फिर एक तरह से हम ऐसे तो प्रभु को ही पाने की कोशिश कर रहे हो, बोले ऐसे तो मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं, तो फिर क्या कर रहे हैं हम? बताइए क्या कर रहे हैं? ना, आप कृष्ण हो, आप जानो। कृष्ण से पूछिए, मुझे क्यों पूछ रही है? वो चैनल लिंग हो रहा है ना इसलिए।
आप अपने आप को तैयार कर रही हैं कि संकल्प और उसके आगे समर्पण, इन दोनों का बहुत महत्व है। तो जब आप अभी हो रहे युद्ध को देख के घबरा जाती हैं, तो बात तो मैं की एग्जिस्टेंस की बनाती है ना। आप कहाँ कह पा रहे हैं कि चलो जो कृष्ण इच्छा होगी वो होगा ही। मुझे जो थोड़ा-मोड़ा तैयारी करना वो मैं करके रख लेती हूँ। पर क्या होगा इसके ऊपर मेरी कोई उँगली नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए और ये उचित है, ये अनुचित है। कोई जजमेंट नहीं। आवश्यकता पर युद्ध भी बहुत उचित है। यही तो हो रहा है ना यहाँ। हम हमारी सीमित शक्ति में, क्षमता में जो कर सकते हैं, वो कर लेंगे। उससे आपको कोई रोक नहीं रहा है। अर्जुन को ये नहीं कहा गया कि तुम गांडीव चलाना मत सीखो। उसने पूरी शिद्दत से मेहनत की, अपने आप को झोंक के मेहनत किया। हर प्रकार से वो श्रेष्ठ धनुर्धर बने। लेकिन इसके आगे यदि युद्ध है और मुझे अपने सगे संबंधियों को मारना पड़े, तो मैं वो भी करूंगा। फिर वहां मैं नहीं करूंगा, ये बीच में न आए। आपसे ये कभी नहीं कहा जाता है कि आप लीला का हिस्सा पूर्णतया मत बनिए। पूर्णतया मतलब क्या? कोई लीला है ना, खेल है ना, तो खेल के नियम भी हैं और उसकी तैयारी भी है। तो उसकी तैयारी करिए, पूरे जोर से करिए और उसके नियम को समझिए, क्योंकि बिना नियम को समझे हुए, और यहाँ पे वो नियम है अस्तित्व के नियम, बिना उन नियमों को समझे हुए आप उस खेल को खेल ही नहीं सकेंगी। आप फंस जाएंगी। लेकिन फिर भी खेल में हार जीत किसकी होती है, इसके ऊपर हम उंगली नहीं रख सकते, क्योंकि पता ही नहीं है। इस खेल में सामने वाला कहीं मुझसे ज्यादा शक्तिशाली निकल गया तो, ज्यादा रिसोर्सफुल निकल गया तो, ज्यादा स्किल्ड निकल गया तो मैं अपने आप को झोंक करके खेलूंगी। द गेम हैज टू बी प्लेड एट इट्स बेस्ट पोटेंशियल एट एनी कॉस्ट। उसमें कोई दो राय नहीं। तो संकल्प, तैयारी का और फिर समर्पण। मैं अपने आप को तैयार करने में पीछे नहीं हूं कि पता नहीं, समर्पित हो जाते हैं, वही ठीक है। ऐसे भी तो अपने हाथ में कुछ है नहीं, क्या ही कर लेंगे हम लोग। नॉट बीइंग द विक्टिम। आपको विवेक बुद्धि इसलिए नहीं दी गई, आपके भीतर जो शक्ति है वो इसलिए नहीं दी गई। तो पूरी तैयारी, पूरी क्लैरिटी, और ऐसे लड़ेंगे जैसे हम हैं ही नहीं। आई डोंट एग्जिस्ट। और जब आप वैसे लड़ देंगे ना कि आई डोंट एग्जिस्ट, उस लड़ाई का तो जो जो भी फल हो, उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। ये समर्पण है। हम्म। यहाँ पर विराम लेंगे। कोई प्रश्न हो तो? कुछ नहीं है, चलिए। Take a deep breath, close your eyes. If you know, you can say along with or just speak. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purna Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.